S1 एयर और S1 प्रो जेन 2 में मुश्किल से देखा जाए तो 35 से 40 हज़ार का फ़र्क है। बट जो चीज़ आपको मिल रही है दोनों में से, एक का रेंज 150 बताया जाता है और एक का रेंज 200। बट रियल रेंज क्या है वो आपको इस वीडियो में तो पता चलने ही वाला है। बाकी आपको पता है कि S1 प्रो जेन 2 न्यू मॉडल है, वो इको मोड में 150 से ज़्यादा देता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग उसको 130 ही निकाल पा रहे हैं। 150 बहुत ही लिमिटेड लोग निकाल पाए, तो 200 बोलने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा। तो वही बात, S1 एयर आपको कितना देगा? 40 हज़ार आप बचा के फ़ायदा कर रहे हो, अपना नुकसान, और आपको S1 प्रो जेन 2 लेना चाहिए। सब कुछ हम डिस्कस से बात करेंगे। और देखने में आपको सच बताना S1 एयर ही ज़्यादा बड़ी लग रही है। रियल में भी मैंने ये चीज़ को नोटिस की, S1 एयर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है। बात हम क्वालिटी की करेंगे, परफॉर्मेंस की करेंगे, और सब कुछ की 40 हज़ार वर्थ है कि नहीं। तो दोनों में टायर की बात करूँ तो एक में आपको मिलता है C8 का टायर जो कि S1 प्रो जेन 2 में, और यहाँ पे आपको मिलता है यूरो ग्रिप का टायर। ये आपका 100 सेक्शन का आता है और ये आपका 90 सेक्शन का आता है। ये आपका 110 सेक्शन का आता है, सॉरी, और वो आपका आता है 90 सेक्शन का। और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिलते हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं मेटल के प्लेट्स। तो देखो 40 हज़ार कम है तो कुछ ना कुछ तो इसमें आपको फ़र्क देखने को पड़ेगा। बट मेन जो बॉडी टाइप है उसमें भी फ़र्क है। जो मटेरियल यूज़ हुआ है, प्लास्टिक की क्वालिटी से लेकर लोहे की क्वालिटी, वो सब में बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं इसको छू के फील करके आया हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ। फ्रंट सस्पेंशन दोनों का सेम रखा गया, मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब जो यहाँ पे पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर मडगार्ड आप ले लो, दोनों की क्वालिटी में 15 से लेकर 20 का फ़र्क है। 19-20 फ़र्क आप समझ पा रहे होगे, तो 15-20 फ़र्क, यानी कि S1 प्रो जेन 2 का जो प्लास्टिक है, कोई भी ले लो, बहुत ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर देन ओला S1 एयर। S1 एयर में थोड़ा सा चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया या प्लास्टिक यूज़ किया गया, पर S1 प्रो जेन 2 का जो प्लास्टिक है वो पुरानी वाली जो मॉडल आती है S1 प्रो या S1, उससे और ज़्यादा 2-3 टाइम बेटर है। और S1 एयर आपको हल्की सी लो देखने को पड़ेगी। पैसा कम दे रहे हो, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 150 की रेंज ये आपको नहीं देती है। रियल रेंज में आपको इसका बताऊँ तो ये आता है मुश्किल से 110-120। और मे भी बहुत सारे ओनर S1 प्रो जेन 2 लिए होंगे, तो न्यू मॉडल होगा करके अभी 150 तक जा रही है। 150 भी बहुत लिमिटेड लोग का गई है, 2 से 3 लोग का। मैक्सिमम इसकी रेंज 130 ही गई है रियल में। और आप सिंगल चलाओगे, प्लेन के साथ चलाओगे, बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इको मोड में ये 130 जा रही है। डबल बैठा के सिंगल बैठाओगे तो 140-45 जा सकती है, बट उससे ज़्यादा ये नहीं जा रही। और इको मोड में आपको पता है कि मजबूरी में कभी चलाना रह गया तो आप 150 तक का डिस्टेंस ही डेडलाइन मान के तय कर सकते हो। और S1 एयर बोलती तो 150 है, बट आप उसमें 110 तक का ही डेडलाइन मान सकते हो। तो 40 किलोमीटर का बस फ़र्क है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि 200 का रेंज है तो इसको लो, 100-150 का तो इसको लो, क्योंकि वो बनी बनाई बात है, सब यूट्यूबर आपको बता देंगे लिखा पड़ा। बट रियल रेंज आपको मैं बता दे रहा हूँ, ओला S1 एयर का है 110। अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो 110 से लेकर 20 के बीच में दे देगी सिंगल राइडर के साथ। और अगर वहीं आप ओला S1 प्रो जेन 2 लेते हैं तो ये आपको 150 किलोमीटर तक का देगी मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा ये नहीं दे सकती। और ये बस इको मोड की बात रही। और बाकी अगर आप इसको स्पीड में चला देते हैं, थ्रिल कर देते हैं, तो ये आपका और रेंज डिक्रीज़ कर देगी। अगर आप इसको 30 और 40 की स्पीड के बीच चलाएंगे तो ये रेंज मिलेगा। तो आपका रेंज आप डिस्टेंस देख लीजिएगा। मैंने भी ओला S1 ली थी, सोचा था कि 128 किलोमीटर कंपनी रेंज बता रही है, तो मुश्किल से मेरा डेली रनिंग होगा 50 से 80 किलोमीटर। बट अगर अभी मैं अपनी S1 को चलाता हूँ तो अगर मैं उसको तेज़ चलाऊँ तो मुश्किल से 60 ही देती है। कंपनी बोलती है कि 100 देगी, 90 देगी, पर नहीं, वो 60 से ऊपर आज तक मुझे दी नहीं है। इससे अच्छा मैं धीरे चलाऊँ, मिक्स करके चलाऊँ तो 90 तक जाती है। तो यहाँ पे आपको सब लास्ट में आपको पता चलेगा क्या लेना चाहिए। बट मैं क्वालिटी की बात करूँ तो S1 प्रो जेन 2 की क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। पीछे से भी आप देख सकते हैं S1 एयर ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है, बस वो लंबी है थोड़ी। बाकी जो चौड़ाई है, वो बल्कीनेस, वो आपको S1 प्रो जेन 2 में देखने को मिलेगा रियल आई से। और S1 एयर आपको पतला सा लंबा सा देखने को मिलेगा। और बाकी लाइट दोनों की सेम आपको लग रही होगी, बट S1 एयर की और S1 प्रो जेन 2 दोनों की बैक लाइट में हल्का सा आपको फ़र्क है। आप बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा। बाकी ग्रैब हैंडल दोनों में सेम देखने को मिलेगा। और क्वालिटी आप कहीं की भी चेक कर लो, S1 एयर की डाउन है, 15-20 का फ़र्क है। तो क्वालिटी को अगर आप देखना चाहते हो तो आप S1 प्रो जेन 2 जाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं जेन 2 प्लेटफॉर्म में बनी है तो इसमें पैसा ज़्यादा क्यों लग रहा है। सबसे पहले बस C8 का टायर है, यहाँ पे आपको 4 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है, डबल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बस BLDC मोटर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है S1 एयर में। और S1 एयर में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, बट अभी मॉडल में नहीं आ रही है, तो S1 एयर अभी लेना सेफ़ है। यूरो ग्रिप का टायर आपको इसमें मिलता है और उसमें C8 का टायर मिलता है। और बाकी बैटरी आपको सेम मिलेगी, जो कि मेरे पास मॉडल है S1, सेम बैटरी है। तो रेंज तो मैं बता सकता हूँ 90 तो आपको आराम से दे देगी। मैं चला रहा हूँ, 1 साल होने को आ गया, 6 महीना से ज़्यादा होगा, तो 100 तक का रेंज आपको S1 एयर दे देगी।
तो अगर आपको 40,000 ज़्यादा लग रहे हैं तो आप S1 एयर में शिफ्ट कीजिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब आपको S1 एयर क्यों लेना चाहिए S1 Pro Gen 2 को छोड़ के, और S1 Pro Gen 2 क्यों लेना चाहिए S1 एयर को छोड़ के। सबसे पहले S1 एयर की बात करें तो S1 एयर आपको 40,000 सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ है रेंज, अगर आपको 100 किलोमीटर के अंदर का ही काम है दिन का तो आप S1 एयर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी आपको उतना प्रोवाइड कर देगी। गाड़ी थोड़ी सी हल्की है, बाद में आपको मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसमें मोटर आपको BLDC वाला दिया गया है, आपका हब मोटर यहाँ पे नहीं दिया गया। और थोड़ी बहुत क्वालिटी का इशू है बट उतना भी ज़्यादा बेकार क्वालिटी नहीं कि तुरंत टूट जाएगा। S1 Pro का भी ठीक ही ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, तो थोड़ा मोड़ा कॉस्ट कटिंग तो किया ही गया है, थोड़ा सा इसको सिंपल श्योर बनाया गया, तो ये वैल्यू फॉर मनी पीस आपको प्रोवाइड करता है। और टायर देख लो, सीटिंग कंफर्ट देख लो, सब कुछ आपको कम में बम टाइप का देखने को मिलेगा। और 1,30,000 से लेकर 35,000 इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ रही है, और उसमें 100 की रेंज मिलना आज की डेट में ठीक ठाक है, ओके। बट वहीं अगर हम बात करें S1 Pro Gen 2 क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऑन रोड 1,70,000 तक का पड़ने वाली है। ऊपर से इसमें आप एक्स्ट्रा वारंटी लेते तो थोड़ा बहुत और कॉस्ट, पर हम बेसिक प्राइस 1,70,000 माने, और रेंज हमको 200 मिल नहीं रही है। उस हिसाब से इसमें पावर आपको तो खूब मिलने वाली है क्योंकि मोटर है, हाइपर मोड है, बहुत ज़बरदस्त है, आपका ड्रिफ्ट मर जाएगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो जिसको पावर परफॉर्मेंस चाहिए और रेंज थोड़ी सी बस ज़्यादा चाहिए और थोड़ा सा लगना चाहिए कि टॉप मॉडल वाली गाड़ी चला रहे हैं, डिस्क ब्रेक वाला फील आना चाहिए, तो वो S1 Pro Gen 2 जाए, क्योंकि उसमें अलॉय व्हील भी मिल रहे हैं। और ये जो बेल्ट है यार थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है, बाकी ये फ्रेम को आपको पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी थी, तो वैसा टाइप का देना चाहिए। तो बाकी आपका क्या ख्याल है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आप एक बजट फ्रेंडली गाड़ी ढूंढ रहे हो और आपका डेली रनिंग 100 किलोमीटर के अंदर का है तो आँख बंद करके S1 एयर लीजिएगा। दोनों गाड़ी में अब दिक्कतें नहीं आ रही है, और आपको थोड़ा सा रुतबा जमाना है और थोड़ा सा आपको लग्जरी फील कराना है और लगना है कि टॉप मॉडल की गाड़ी लिया हूँ और कम से कम 150 की रेंज तो मैं चला ही लूँगा, तो आप S1 Pro Gen 2 की तरफ चाहिए। दोनों गाड़ी बुरी नहीं है। अगर आपको स्पीड का काम नहीं है और आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस का मतलब नहीं है, धीरे से प्यार से अपनी सिटी में ही चलाना है, तो S1 एयर बहुत बेस्ट है। 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो अगर आपको यूज़ नहीं है अपने ज़्यादा पावर का थ्रिल का, तो बेमतलब पैसा वेस्ट मत करना है। S1 एयर बेस्ट गाड़ी है। और वहीं आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत ज़्यादा रेंज चाहिए, तो वही बात बोलूँगा S1 Pro Gen 2 की तरफ जाइए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गया होगा। रियल रेंज की बात करूँ तो दोनों का रेंज क्लियरली बता दे, तो 110 आपको मिलेगा S1 एयर में इको मोड में, और इको मोड में ही की बात कर रहा हूँ S1 Pro Gen 2 में आपको मिलेगा 150 किलोमीटर। तो आपको रियल रेंज दोनों का पता चल गया होगा। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, जो भी S1 एयर और S1 Pro Gen 2 में कंफ्यूज है। बाकी क्वालिटी में 15-20 का फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वालिटी डाउन है S1 एयर का। S1 Pro आपको ठीक ठाक देखने को पड़ेगी। बाकी गाड़ी दोनों सही है, मार्केट में इससे बेस्ट कंपटीशन अभी तक तो कोई आ नहीं रहा है, तो उस रेंज में देखा जाए तो दोनों ही गाड़ी अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।